नमस्कार दोस्तों, डीएस टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं पीएचडी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पीएचडी के बारे में बात करने वाले हैं कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाता है और पीएचडी में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट लिख कर सेंड किए थे कि सर पीएचडी कैसे किया जाता है और पीएचडी में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और योग्यता क्या होना चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाइए और स्टेप बाय स्टेप समझाइए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल पीएचडी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे एडमिशन लिया जाता है और इसका योग्यता का यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं एक आप लोगों के लिए पीएचडी से संबंधित गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेट जेआरएफ ज़रूरी है या नहीं, फ्री में भी कर सकते हैं पीएचडी करते समय कितने पैसे मिलते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करें पीएचडी और योग्यता क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, फीस क्या होता है और फ़ायदा क्या है पीएचडी करने से। तो फ्रेंड्स, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पीएचडी का जो पहला योग्यता यानी एलिजिबिलिटी होता है उस पर हम चर्चा करने वाले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए आपका योग्यता जो होना चाहिए, पहला स्टेप होता है आपका पीजी होना चाहिए। आपका पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ। आपको पता होगा कि एमए हो, एमकॉम, एमएससी, एमसीए, एमबीए या एमटेक, आप इसमें से कोई भी कोर्स किए हुए हैं 55% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जब आप 55% के साथ पीजी क्वालिफाई होते हैं तो आपको नेट क्लियर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी यूनिवर्सिटी ये ऐसे मतलब कि ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं भारत में कि बिना नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, आपका 55% या 60% है तो आपको कॉलिंग कर देती है कि आप आकर पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पीएचडी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना पैसा लगाकर पीएचडी करना होता है। तो आप प्राइवेट से पीएचडी करते हैं बिना नेट क्वालिफाई किए हुए तो कितना पैसा आपको देना होगा वो वीडियो को मैं लास्ट में बताऊँगा, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप पीजी क्वालिफाई हैं 55% के साथ, तो उसके बाद से आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा जो है एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट का पेपर कराया जाता है। पहले जो है एनटीए की जगह पे सीबीएसई बोर्ड जो है नेट का पेपर कंडक्ट कराती थी। अब एनटीए को ये जो संस्था है सौंप दिया गया है नेट का पेपर कराने के लिए। तो एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फॉलोशिप। ओके फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा। तो आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि अब इसमें बहुत बड़ी बात निकल के सामने आती है कि सर नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। तो नेट का आपको मैंने फुल फॉर्म बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जेआरएफ का होता है जूनियर रिसर्च फॉलोशिप। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे आपको 80% लाते हैं नेट के पेपर में तो आपका नेट क्लियर होता है, बट आप 80% से अधिक लाते हैं, जैसे 85% ला लिए, तो आपको आयोग के द्वारा जेआरएफ दे दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका भी एज होता है, जैसे 30 वर्ष के नीचे आप क्लियर करते हैं तो आप जेआरएफ होते हैं। उसके बाद से नेट भी हो जाते हैं। जो बच्चे 80% लाते हैं तो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और जो लोग 85% लाते हैं वो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 150 नंबर का ये पेपर होता है आपका। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आप नेट का पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा, बट आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड करेंगे तो इस पर मैं बिल्कुल वीडियो को बना के लेकर आऊँगा कितने परसेंट पर नेट क्वालिफाई होते हैं, कितने परसेंट पर जेआरएफ होते हैं और कितने नेट में कितने परसेंट का जो है कट ऑफ बनाकर जेआरएफ वालों को प्रोवाइड कराया जाता है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर लेकर आ जाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर दीजिए। आपको देखने की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद से यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है और आप उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको आयोग के द्वारा पीएचडी करने के लिए अनुमति मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है। आप पीजी में 55% के साथ नेट क्वालिफाई हैं तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म हो गया। अब बात करने वाले हैं कि पीएचडी फ्री में कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीएचडी कोर्स जो है फ्री में कैसे करें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब नेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप नेट क्वालिफाई करते हैं, पीजी 55% के साथ आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको, और एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि आप नेट का फॉर्म भरते हैं तो आपको 55% मैक्सिमम होना चाहिए। 55% से कम होगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं नेट में बैठने के लिए।
ओके फ्रेंड्स, तो 55% होना चाहिए आपका नेट का परीक्षा देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप नेट क्वालिफाई हैं और पीएचडी करना चाहते हैं, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस लगता है पीएचडी में, तो आपको 5,000 देना होता है। ओके फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी को 5,000 देना होता है, उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाता है और आप फ्री में पीएचडी करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप पीएचडी फ्री में करने लगते हैं। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि फ्री में कैसे किया जाता है। अब जीआरएफ वाली बात करते हैं कि जीआरएफ पैसा लगता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जीआरएफ पे आप पीएचडी कोर्स करते हैं तो आपको 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। उसके बाद 3,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन फीस दे देते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपको 35,000 रुपया फॉलोशिप मिलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा पर मंथ। आपको 35,000 रुपया पर मंथ आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी 40,000 रुपये देती है, जैसे BHU है, BHU 40,000 रुपया आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है फॉलोशिप। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रेट है। ओके फ्रेंड्स, रेट क्या फॉलोशिप देने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 35,000 आपको मिलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 35,000 मिलता है और BHU में आपको 40,000 रुपये दिया जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉलोशिप होता है। तो आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो आपके लिए डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात हो गया कि नेट जीआरएफ करने में फ्री में कैसे किया जाता है। ये तो आपको कंफर्म होगा कि आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो नेट में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, फॉलोशिप कोई भी नहीं मिलता है, आपको फ्री में कोर्स कराया जाता है। तो ये लोग 2 से 3 साल में क्या है कोर्स कर लेते हैं। लेकिन जो जीआरएफ क्वालिफाई होते हैं उनको 35,000 40,000 रुपया पर मंथ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो वो लोग 5 साल लगा देते हैं पीएचडी करने में। ओके फ्रेंड्स, और जो लोग प्राइवेट से पीएचडी करते हैं वो लोग 2 साल में ही क्लियर कर लेते हैं, बट उन लोगों को 2 से 3 लाख रुपया प्राइवेट में लगाना होता है, तो वो लोग पीएचडी क्वालिफाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पे कि पीएचडी करने का स्कोप क्या है और पीएचडी में सैलरी कितना मिलता है, पीएचडी करने के बाद सैलरी कितना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले देखिए यहाँ पे, तो पीएचडी करने के बाद सैलरी कितने मिलता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर बनते हैं तो 20 से 25,000 आपका 20 से 25,000 रुपया दिया जाता है, सैलरी प्राइवेट में मिलता है। आप कहीं भी पढ़ाने चले जाएंगे तो आपको प्राइवेट में 20 से 25,000 रुपया मिलता है। अब आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं तो आपको 65,000 प्लस आपको सैलरी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, 65,000 प्लस आपको सैलरी प्लस एवं बढ़ता ही रहता है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको 65,000 प्लस सैलरी एवं मिलना शुरू हो जाता है। तो ये है स्कोप। ओके फ्रेंड्स, पीएचडी करने के बाद आपको बहुत सारे स्कोप मिलते हैं, प्रोफेसर लाइन से लेके और प्रिंसिपल लाइन तक। ओके फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। आप टीजीटी पीएचडी की भी तैयारी करते हैं तो आप पीएचडी किए हुए हैं तो आपको वहाँ पे 5% का छूट मिलता है। ये तो आपको पता होगा पहले से ही, पीएचडी किए हुए हैं तो आपको 5% के लिए टीजीटी में छूट मिलता है। और पीजीटी का फॉर्म भरते हैं आप, बीएड किए हुए हैं तो 1% का छूट वहाँ पे मिलता है। ये तो आपको कंफर्म पता हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो फ्रेंड्स, आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर का उपाधि लग जाता है। बिल्कुल आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लाकर अपना नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मतलब पीएचडी से संबंधित फुल फॉर्म और पीएचडी से संबंधित सारी जानकारी है। तो फ्रेंड्स, जो गुड न्यूज़ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, आप एमए क्वालिफाई हैं और नेट क्वालिफाई नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कॉलिंग करके स्टूडेंटों को बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वहाँ पे चार्ज देना होता है और अपने तरफ से चार्ज लगाना होता है, जैसे 2 से 3 लाख रुपया आपको फीस लगता है और वहाँ पे कोई आपको फॉलोशिप नहीं मिलता है। जैसे कि आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 35,000 40,000 मिलता है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल अपने तरफ से लगाना होता है। तो 2 से 3 लाख रुपया आपको लगता है पीएचडी करने के लिए और आपको 2 साल में क्लियर हो जाता है पीएचडी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो लोग मतलब कि नेट क्वालिफाई नहीं है और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन लोगों को जो है पीजी में 55% होना जरूरी है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमारा 50% है और हमें SC ST से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप SC ST हैं, चाहे OBC चाहे जनरल है, सभी के लिए 55% होना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको कंफर्म जानकारी मिल गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस पीएचडी कोर्स से संबंधित तो आप या यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए, मैं आपका सारा सोल्यूशन वहाँ पे समझा दूंगा, जो भी समस्या है वहाँ पे हल कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।